बिल्डोजर चला देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। और वो जो है ना, अरे चलाओ ना बिल्डोजर इस गुंडे मवाली के यहाँ पे बिल्डोजर चलाओ। और कहता है अरे मिट्टी में मिला देंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे भाई, हमारा क्या कर लेंगे भाई? हम तो ठहरे फकीर, झोला उठा के चले जाएंगे। ये बात उन्होंने मुरादाबाद में बोली थी, नहीं बोली थी? ये ना कभी ये टोपी लगा, कभी ये टोपी लगा, कभी ये फोटो खिंचा, ये ऐसे फोटो खींचो, ये फोटो खींचो। ये मदारी और बहरूपिया बनने के लिए ही टाइम है उन पे। क्या नाम है और यहाँ धरने पर आप जब आए हैं तो क्या मन में चल रहा है सर? पत्रकार महोदय आपको नमस्कार। मैं आया हूँ देहरादून से, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड से दिल्ली आए। हाँ, और ये पहलवान बेटियाँ जो बहन बेटी बैठी गाएं, इनके समर्थन में आया हूँ, फुल समर्थन में आया हूँ। फुल तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं आपके। फुल सपोर्ट में। नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पर कि लोकतंत्र की ऐसे हत्या कर देना, इस तरह से हत्या कर दी गई है कि लोकतंत्र नाम की चीज़ जो है देश में नहीं रही। इन बहरूपियों ने इतना नौटंकीबाज और इतना बहरूपिया जो शासन जो हमारे ऊपर कर रहे हैं, ये वो थी ना कि एक कहावत है कि आई तो कुछ और गूं और कर बैठी कुछ और। ये आए तो कुछ और कह के थे और कर रहे हैं कुछ और। नहीं तो बेटियों की बात करके आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, अभी भी तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ, ये बात तो की सच है बिल्कुल। ये तो कही जिन बात है, ये बात तो इन्होंने कही थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किससे बचाओ? हम भी सोच रहे थे यार क्या कह रहे हैं, लेकिन वो बेटी पढ़ाओ नहीं। अगर पढ़ाओ होती ना तो किताबों पे जीएसटी नहीं लगता, स्कूल बंद नहीं होते, ठीक है ना? पढ़ाओ नहीं था, वो बेटी बचाओ था। और किससे बचाओ था? बीजेपी के लोगों से। हम बीजेपी के गुंडे मवाली लोगों से बेटी बचाओ। और ये बात उन्होंने कही और हम नहीं समझ पाए, पूरा देश नहीं समझ पाया कि बेटी को किससे बचाना है, इन गुंडे मवालियों से बचाना है। नारा तो वो दिए थे कि बेटियों के महिलाओं के सम्मान के लिए भाजपा मैदान में। हाँ, मैदान में ही तो है। ये 14 दिन है गए, अब क्या मैदान है? कितना बड़ो, कितने बड़े मैदान में भाजपा है। 14 दिन हो गए और 14 दिन से बेटी सड़क पे बैठी हैं। और एक मामूली सा आदमी, मामूली सा गुंडा, ठीक है ना, वो जेल में अंदर नहीं डाला, वो कहता है बिल्डोजर चला देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। और वो जो है ना, अरे चलाओ ना बिल्डोजर इस गुंडे मवाली के यहाँ पे बिल्डोजर चलाओ। और कहता है अरे मिट्टी में मिला देंगे। अरे चलाओ ना योगी जी, ये तो तुम्हारे पास का ही गुंडा है, इसके घर पे बिल्डोजर चलाओ। और माफियाओं को खत्म करने की बात थी, गुंडा राज खत्म कर दिया सरकार। माफिया है कोई? पूरा परिवार उसका उसमें लगा है और इतना बड़ा गुंडा है कि जिसपे कितना मुकदमा है। जरा कैमरा महोदय, अरे उधर लगाओ, ये पूरे देश को दिखाओ। 36 मुकदमे हैं इस आदमी पे, 15 साल से मुकदमे हो रहे हैं। अब वो आदमी को भर्ती कर लिया इन्होंने अपनी मुगेम्बो इन कंपनी में, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही बहन मेरी, नहीं तो अब तक तो कार्रवाई है गई होती। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, काम तो कर रहा है ना कानून अपना, आप धरने पर बैठ गए हैं। पता है एफआईआर कैसे दर्ज भई है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे एफआईआर दर्ज करवे के, जब तो एफआईआर दर्ज है रही है। एफआईआर दर्ज है से हमें मतलब का, हमारा तो जो टारगेट था, जो जिस धारा में एफआईआर पुलिस ने दर्ज करी, वो हमें 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है। वो आदमी को जेल में डालो ना, तुम बिल्डोजर चलाओ ना, उस पर बिल्डोजर चला देते हो। ये कहते हैं जाति के, तो ये फलानी जाति के, ये जातिवाद है, ये जातिवाद है। हमको जातियों में तोड़ते हैं, हमको हिंदू मुसलमान में तोड़ते हैं। और जब हम हक की बात करते हैं तो हमको धर्म का झुंझुना थमा देते हैं। बजाओ बेटा, बजाओ बजाओ बजाओ, वो झुंझुना हमारे हाथ में दे देते हैं। नहीं तो सरकार तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रही है और नारी शक्ति को तो सबसे पहले रखती है सरकार। अब विश्वास तो हमें हतो खूब विश्वास था ना, तभी तो शराब पी के पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं यहाँ पे। ये देश, ये दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और ये पूरे देश का दिल्ली है। किसी ने पट्टो, गिदड़ा वालों पट्टो या बैनामा दिल्ली को ना करा रहा, क्यों? दिल्ली सबकी है, ठीक है ना? अगर दिल्ली सबकी है मानते हो
तो आप कह रही ना सबका विकास। और आप किसी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हैं टोपी पहना दी, उतार दी, क्या है ये सब? टोपी ना, ये टोपी पहनाना नहीं था, टोपी नहीं पहनाई है। हमको कहा था कि भैया तुमको जो है 15-15 लाख मिलेंगे, और पत्रकार महोदय आप तो इंटरव्यू लेती हैं उनका, तो आपको तो चुपके थे 15 लाख दे दिए उन्होंने। और मोह ना दे सब बिक गए इंडिया में। मुझे नहीं दिया उन्होंने, तो भाई मोह तो दर्द होगा। जो तन लागे वो जाने को जाने पीर पर आई, तो जिसको लगता है उसको तो दर्द होता है। वो सिलेंडर लेके आ जाती, वो भी ना कुछ बोल रही, वो 1 मिनट में सिलेंडर लेके आ जाती, ठीक नहीं जी। भोजन कहाँ सोएगा या कहाँ खर्राटे मार रही है, बिल्कुल नहीं बोल रही। बहन बेटियों के उसमें बिल्कुल नहीं बोल रही है। उस चुनाव भी तो जरूरी है ना, चुनाव में व्यस्त है थोड़ा भी। अच्छा, चुनाव में व्यस्त हैं, झूठी झूठी फिल्म बनवाओ और पत्रकार वो जो फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकरों को पैसा दो, और चुनाव जीतने के लिए झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में चला के और चुनाव को जीतो। अब कर्नाटक में चुनाव आ गया तब नई फिल्म ले आए, केरला की कोई फिल्म आई है उसके बारे में तो आपको तो जानकारी होगी। पत्रकार महोदय कहते हैं सरकार चुप क्यों है, सरकार चुप क्यों है, बार बार मैं कितने लोगों से बात करती हूँ वही कहते हैं, लेकिन इसमें सरकार का रोल क्या है, बार बार सरकार को टारगेट क्यों करते हैं? अरे ये तो सरकार के संरक्षण में ही तो इतने बड़े बड़े भारी गुंडे पले हुए हैं और इतने बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। बताओ कितना घिनौना काम किया इस तरह से, जो वो खुद कह रही है। अब कोई बहन बेटी कह रही है तो उसको गवाह की क्या जरूरत है, जबकि 6-6, 5-5 गवाह हैं। पुलिस को जल्दी से पकड़ना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, लेकिन पुलिस के ऊपर भी दबाव है। जिस तरह से कलम और कैमरे पे पहरा है, दबाव है, उस तरह से पुलिस पे भी दबाव। पे जिम्मेदारी बहुत है, काम करना होता है, फिर ताकतवर नेता है वो। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी है ना, कभी ये टोपी लगा, कभी ये टोपी लगा, कभी ये फोटो खिंचा, ये ऐसे फोटो खींचो, ये फोटो खींचो। ये मदारी और बहरूपिया बनने के लिए ही टाइम है उन पे, एक्चुअल हकीकत के लिए टाइम नहीं है। एक्चुअल हकीकत के लिए टाइम नहीं है, टाइम उनको है। ये बात बिल्कुल सच कही आपने। कोई कोई बात तो भाई बिल्कुल साची खोज के लाता हो तुम लोग। किस किस की एक्टिंग और कर लेते हैं आप? मैं तो केवल मोदी जी की कर सकता हूँ। कोई कोई डायलॉग उनका याद हो, कुछ करके दिखाएंगे उनके जैसा? अरे भाइयों बहनों, में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमारा क्या कर लेंगे भाई, हम तो फकीर आदमी, झोला उठा के चल देंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे भाई, हमारा क्या कर लेंगे भाई, हम तो ठहरे फकीर, झोला उठा के चले जाएंगे। ये बात उन्होंने मुरादाबाद में बोली थी, नहीं बोली थी? यहाँ भी यही बोलेंगे। अब वो झोला उठा के चले जाओगे तो चले जाओ, झोला उठा के तुम झोला उठा के जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये अब नहीं चलने वाली है। अंग्रेजों वाली नीति जो अपना रहे हो ना तुम, कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स, डलहौजी की नीति जो अपना रहे हो वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूरा भारत एक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। उधर जो ब्रिजभूषण है, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगा रही है महिला पहलवान, वो कहते थे कि राजनीति कर रही है। लगा ना रही, साची बात है जी, लगा रही है। कह रहे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। कौन चोर तो कहेगा ही, चोर कभी बता दिया मैंने चोरी करी है तुम्हारे घर में, वो तो बोलेगा मैं तो शाह हूँ, मैंने चोरी कभी करी नहीं। चोर नहीं बताता है पत्रकार महोदय, चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। और जबकि उसने कही भी है मैंने एक आदमी को मार दिया, बताओ खुद आदमी राजनीति कर रही है पहलवान, को जेल में नहीं डाल रहे। वो तो मीडिया पे बैठकर कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं पहलवान। राजनीति, पहलवान राजनीति कर रहे हैं। हाँ, भूषण कह रहे हैं कैसे राजनीति कर रहे हैं पहलवान, जो गलत को गलत करो। कह रहे हैं ना, जो आरोपी पाया जाएगा, जो आरोपी पाया जाएगा सही को सही कड़ी करो। कार्रवाई करेंगे। कड़ी कौन सी कार्रवाई? कड़ी कड़ी खोल दोगे हथकड़ी? अरे हथकड़ी खोल दोगे, बाकी कौन सी कड़ी कार्रवाई करोगे? हथकड़ी को पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, उन्हें जांच तो करने दो। हथकड़ी की उल्टी ढिमरी घुमाओगे और हमको बोलोगे कड़ी कर रहे हैं, और ढिमरी खुल जाएगी और वो निकल जाएगा, फुर निकल चुका है वो। बहुत विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा आपका सरकार पे? निकाल दिए उन्होंने, पता कितने लोगों को निकाला उन्होंने, फुर फुर। विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा सरकार पे? सरकार पे विश्वास तो सरकार को उठेगा पूरा। विश्वास इसलिए नहीं बन पा रहा कि सरकार को अंत उगरे होए, उगरे अंतन होए निभाऊ, कालने में जिम रावण राहू। जब उनका अंत उगड़ जाता है तो फिर निभाव ना हो, तो वहाँ को अंत उगरे को, इसलिए वहाँ पे कोई विश्वास ना है। रोमी
तुरंत कार्रवाई करो, जैसे तुरंत कार्रवाई नियम के तहत कार्रवाई होती है, ऐसे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे तुम? कि कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ा जाए। तो क्या लग रहा है कि खाप पंचायत ही अब एक मात्र रास्ता बच चुका है जो पहलवानों के इस धरने को आगे लेकर जाएगा? वो तो देखो जी, हम तो पूर्वजवादी और भगत सिंहवादी और भाईचारावादी लोग हैं। भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, तो हम तो वही लोग हैं। तो हमारे पूर्वज बैठ के विचार विमर्श जो आदेश देंगे वही हम करेंगे। पूरा देश इन बहन बेटियों के साथ में है, साम दाम दंड भेद हर तरह से, और रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।